बिटवीन सीलिया एंड स्टीरियोसीलिया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। तो सीलिया जो है, सीलिया जो हम कहते हैं इसको हम काइनोसीलियम कहते हैं, दिस इज नोन एज काइनोसीलियम, ठीक है, चाहे काइनोसीलिया कहते हैं। जब भी हम सीलिया कहें तो आपको समझ लेना इट इज काइनोसीलिया, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं स्टीरियोसीलिया, सेकेंड इज स्टीरियोसीलिया, ठीक है, स्टीरियोसीलिया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सीलिया और काइनोसीलिया कहिए चाहे स्टीरियोसीलिया, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक डिफरेंस थोड़ा सा इस तरह देख लें। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीलिया जो होता है, ट्रू सीलिया जो कहते हैं, तो इट इज कह सकते हैं इट हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इनमें अगर देखेंगे तो 9+2 अरेंजमेंट होता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। व्हाट इज 9+2 अरेंजमेंट, तो जैसे कि सेंट्रियोल को हम देखते थे तो कह सकते हैं ये क्या होता है, सेंट्रियोल जैसे होता है अरेंजमेंट उसी तरह होता है। तो सेंट्रियोल को अगर हम देखेंगे तो ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर लगेगा, कैसा लगेगा, कार्टव्हील स्ट्रक्चर। तो कार्टव्हील स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से, ऐसे ये देखिए ऐसे है 9+2 अरेंजमेंट। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखिए इस तरह, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां पर है, पेरीफेरी में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल है ना ये 9+2 अरेंजमेंट। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां पर है, इसमें देखेंगे तो स्ट्रक्चर इंटरनल ये पेरीफेरी पर है, ठीक है, इस तरह। और क्या है, ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं, ये डबलेट, तो दो दो इस तरह से। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इस तरह से हैं, डबलेट के फॉर्म में अरेंज है। तो इसको कहते हैं 9 कहा गया, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन हो गया, ठीक है, 9 पेरिफेरल, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ठीक है। और बीच में भी होते हैं कितने, 2 इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या है, ये कह सकते हैं 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो अगर हम काइनोसीलियम को देखेंगे तो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेगा डबलेट, और 2 क्या होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिखेगा। इसी को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और यही जो है, ठीक है, यही अरेंजमेंट कहां होता है, सेंट्रियोल, ठीक है। तो एक तरह से इसलिए कहते हैं सेंट्रियोल के अरेंजमेंट जो है उसी तरह सेम है, इट इज सेम है सेंट्रियोल, ठीक है। और क्या होता है, यहां से देखेंगे कि यहां से क्या होगा, स्पोक्स वगैरह इस तरह ऐसे लगे रहते हैं, ये सब आपको मालूम है, इस तरह से ऐसे रेडियल स्पोक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया एक कार्टव्हील शेपेड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्टव्हील स्ट्रक्चर, इस तरह से देखेंगे इसको, ठीक है। अब ये इससे जुटे होते हैं, ये इससे जुटे हुए हैं, ये इससे जुटे हैं, ये इससे जुटे हैं, ये इससे जुटे हैं, ये इससे जुटे हैं, इस तरह से जुटे हुए हैं। तो इसको कहते हैं, देखने में कैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है ये कार्टव्हील शेपेड स्ट्रक्चर। और बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है बाहर, दिस इज कह सकते हैं पीएम, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इसमें प्रेजेंट। लेकिन ये अगर देखेंगे स्टीरियोसीलिया तो 9+2 अरेंजमेंट जो देख रहे हैं यहां पर, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है। तो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स -NT मतलब एब्सेंट, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है पहला, ठीक है। तो सेंट्रियोल की तरह होता है। दूसरा जो देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो सीलिया जो कहते हैं ये मोटाइल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, हिल सकते हैं, ठीक है। तो दे आर मोटाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये मोटाइल होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये मोटाइल नहीं होते हैं, तो ये कहते हैं नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल,
ठीक है। तो ये मोटाइल भी नहीं है, ये फिक्स होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। तो ये ध्यान देना है कि ये मोटाइल भी है और कॉन्ट्रैक्टाइल भी है, वो नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है। दूसरा तो ये देखो ये मोटाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हिलेगा तो क्या करता है, तो ये काइनोसिलिया मतलब सिलिया, तो ये कह सकते हैं कि इट मूव्स द पार्टिकल और म्यूकस, कोई भी म्यूकस जैसे पार्टिकल है चाहे म्यूकस को क्या करेगा, मूव करेगा, निकालेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है म्यूकस वगैरह ग्लैंड है, तो जो भी म्यूकस होते हैं चाहे कोई पार्टिकल जा रहा है डस्ट वगैरह, तो क्या कर रहा है, निकाल रहा है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या कर सकता है, इट मूव्स पार्टिकल, और कुछ क्या कर सकते हैं, म्यूकस वगैरह भी कर सकते हैं, कहां पर, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालेगा, जैसे ये है बाहर निकालना है तो बाहर निकालेगा, ठीक है। मूवमेंट इधर हो रहा है तो इधर करेगा, ठीक है। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में सीलिया क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है टुवर्ड्स यूटेरस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इट मूव्स पार्टिकल और म्यूकस इन क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूव करता है, ये हेल्प करता है, क्योंकि मोटाइल है, बिकॉज इट इज मोटाइल। ये क्या करेगा, तो ये मोटाइल तो है नहीं, ये फिक्स है, तो इसको हम कहते हैं इट, क्या कर सकते हैं, इट जनरली इंक्रीजेस सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ाता है, जहां भी होगा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। एक और डिफरेंस हम कह सकते हैं इसमें कि ये क्या हुआ, एक और डिफरेंस कि ये जब भी सीलिया होता है, इट अराइजेस फ्रॉम ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलता है, और इसी को कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल भी कह सकते हैं आप, मतलब कि इसमें बेसल ग्रैन्यूल्स जो है ना वो होते हैं, चाहे इसी को ब्लीफेरोप्लास्ट, और वहीं से निकलते हैं, ठीक है। ये ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलते हैं और बेसल ग्रैन्यूल्स से। ये क्या है, तो यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर, तो ये देखिए इस तरह अगर है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये देखिए दो सेल है, ये क्या है, दो सेल बना रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ सेल, ठीक है। यहां पर भी एक सेल बना देना है इसे, ये देखिए ये दो सेल है, ठीक ना, दो सेल। तो एक्चुअली में क्या है मॉडिफिकेशन, ये दोनों जो देख रहे हैं सीलिया और स्टीरियोसीलिया, क्या है देख रहे हैं, सीलिया एंड स्टीरियोसीलिया, तो दे आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या का मॉडिफिकेशन है, ये दोनों के दोनों, ये मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ इसका मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसल, यहाँ पर नीचे क्या होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे छोटे छोटे, इसी को कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं, बेसल ग्रैन्यूल और ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं इसी को, ठीक है। ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रैन्यूल है, ठीक है। तो यही बेसल ग्रैन्यूल्स जो है ना, इसी से क्या निकला हुआ है, इसी से देख रहे हैं कि ये इस तरह से ऐसे ऐसे निकला हुआ है सीलिया। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये ट्रू सीलिया है, ठीक है, काइनोसिलिया। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां देखेंगे ये इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसल ग्रैन्यूल, यहां पर क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रैन्यूल्स। लेकिन यहां पर हम देखेंगे क्या हो गया, बेसल ग्रैन्यूल वगैरह की कोई बात ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि बेसल ग्रैन्यूल इज एब्सेंट, बेसल ग्रैन्यूल्स और ब्लीफेरोप्लास्ट माइनस एंटी एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें एब्सेंट होता है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी बिलाई वगैरह ये कह सकते हैं सीलिया है, ये क्या होगा इस तरह से ऐसे ऐसे फिक्स है, ऐसे ऐसे निकला हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ना इसको कहते हैं स्टीरियोसीलिया, और ये एक्चुअली में क्या होता है, ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे सीलिया और काइनोसिलिया और स्टीरियोसीलिया में, ठीक है। तो हम देखे थे ना कि ये सिलिएटेड और स्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम कहां पाए जाते हैं इसके प्रीवियस में, तो कोलुमनर में, ठीक है। तो कोलुमनर में सिलिएटेड देखेंगे, सीलिया ये हुआ, और
स्टीरियोसिलेटेड इज फाउंड इन ऑलवेज इन कॉलमनार, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस में बताए थे। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, ये याद रखेंगे।